हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे। और आज का क्लास आप लोग 10th के लिए मैं लेकर के आया हूं त्रिकोणमिति, जो 8.3 के रूप 8.4 के रूप में लेकर के आया हूं। आप 8.4 में देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार क्लास है। और ये 8.4 जो है आपको पार्ट 1 के रूप में, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में हम तीन क्लास में आपको ये 8.4 हम क्लियर कर देंगे, ठीक ना। जो इसमें क्वेश्चन सीध भी करने वाला है, तो सीध कर करके हमको प्रूफ करना है। तो इसी के लेकर के आप लोग अगर यह लगातार इस चैनल पर बने रहेंगे तो बेटर होगा। और जितने भी बच्चे हैं मैं यही कहूँगा कि आप अपने जगह पर खुश रहिए, मस्त रहिए और दे दनादन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बस यही हम लोग मनोकामना करते हैं और सरस्वती से यही विनती करते हैं कि आप लोग को अच्छा से अच्छा, यानी कि ज्ञान मिले और आप उच्च ऊंचाई तक पहुँचें हर एक बच्चों। चलिए आज मैं एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्नावली, यानी कि प्रश्न जो है 1 से लेकर 4 तक इसमें हम सॉल्व करेंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव करके सॉल्व करना है। तो इसी के लिए आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर, एक्सपर्ट गुरु चैनल पर लगातार, और ताकि आपको यानी कि बेटर ढंग से समझ में आए। तो ज़रूर एक लास्ट में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैथ का क्लास कैसा लगता है, नहीं लगता है। ये सारे चीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्तों। चलिए शुरू करो, चलिए शुरू करते हैं आज। अब जो है प्रश्नावली 8.4 का एक्सरसाइज 8.4 है, उसमें त्रिकोणमिति का फर्स्ट क्वेश्चन कहना क्या चाहता है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इसके पदों में हमको व्यक्त करना है। तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में? कॉट ए के पदों में, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो आप जानते हैं, एक शेप ले लेंगे। शेप जानते हैं ना, शेप किसको कहते हैं? एक ट्रेंगल की तरह शेप ले लिए, ठीक ना। ट्रेंगल, इसका ए नाम, इसका बी नाम, इसका सी नाम, ठीक ना। कॉट ए कहता है, कॉट थीटा का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो बी बाई पी होता है, यही ना होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं बी बाई, अगर पी देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक जरूर है। कॉट ए के पदों में कहा, मैं सॉल्व करना शुरू कर दिया हूँ बच्चों, सॉल्व लिख देता हूँ, ठीक ना। तो कॉट ए बराबर क्या होता है फार्मूला? कॉट थीटा का हम फार्मूला लिखे बी बाई पी, लेकिन ए में है तो कौन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो पी जो है, पी का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर ये बी बाई पी है तो ये बदल जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा पी और नीचे हो जाएगा बी हो जाएगा। तो हमें P का मान हो गया, ये लंब है तो P का मान हो गया कॉट ए, ठीक ना। अब ए के हिसाब से कहा लंब कौन है, तो इसके हिसाब से लंब ये, आधार ये, कर्ण ये, तो कर्ण का कर्ण ही रहेगा। तो इसके हिसाब से ए के हिसाब से लंब, लंब मतलब P ये है तो एक ये हो जाएगा। अब देखिए लंब निकल गए, लंब दिया हुआ है और यानी कि लंब आधार दोनों दे दिए। इसके हिसाब से लंब हुआ, इसके हिसाब से ये आधार हुआ, ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब हमको कर्ण निकालना है। आपको पता है कि इतना दे चुका हो, जब ये वैल्यू दे चुका हो तो इसको नहीं निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे, यानी कर्ण बराबर, आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर लिख देंगे, लंब का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है बच्चों, यही होता है। कर्ण के जगह पर कर्ण का नाम क्या है? AC है तो AC का स्क्वायर लिख देंगे, बराबर लंब क्या है? AB है, AB का स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत है? आधार क्या है? BC है तो BC का स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत है? अब चलिए AC बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, रूट चढ़ा दिए। अब इसका मान ढूंढ करके लिखना है। AB का मान, AB का मान कितना है?
ए बी का स्क्वायर, मतलब ए बी का मान कितना है, कॉट स्क्वायर है, कॉट ए है तो कॉट ए का स्क्वायर लगल है, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस बी सी का मान कितना, एक है तो एक का स्क्वायर लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं है। तो ए सी बराबर क्या क्या था हम लोग निकाल रहे थे, रूट अंडर कॉट ए को स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे, एक का स्क्वायर क्या होगा, एक होगा। क्या दिक्कत है बच्चों, यहाँ तक ए सी हमारे पास निकल करके आ चुका है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। चलिए ए सी निकल गया, आपको पता है तीनों का तीनों जब निकल गया तो हमको यही मान निकालना है, मान के अलावा कुछ नहीं। देखिए सिंपल है, आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा, समकोण त्रिभुज बनाए, कॉट ए दिया हुआ है, कॉट ए के पदों में कहा तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी होता है, नीचे में कुछ नहीं एक लगा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई पी होता है, तो हमको पता है थीटा में होता है लेकिन ए में तो नहीं होता है, ए में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है, ये हो जाता है चेंज पी में, और बी हो जाता है, यानी पी हो जाता है बी में, ये चेंज हो जाता है। तो पी जो है, पी को कॉट ए कहेंगे अगर इस कोण के हिसाब से लेंगे, लेकिन ए में कह रहा है तो ए के हिसाब से लंब कौन है, यानी आधार कौन है, एक हिसाब से ये लंब हुआ सामने वाला और ये आधार हो गया, तो आधार में क्या लिखे, कॉट ए, और लंब क्या हो गया, ए के सामने वाला में लंब एक है तो एक लिख दिए, बाकी बात ये निकल गया, ये तो समझ गए होंगे। अब इससे आगे हम लोग मान निकाल देते हैं, मान निकालते हैं साइन ए सेक ए और टेन ए का, यही निकल रहा है साइन ए और, चलिए तो आप मान निकालेंगे क्या, साइन ए का, साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है, साइन का पी बाई एच होता है, लेकिन ए में पूछ रहा है तो ए में पूछ रहा है तो पी की जगह पर क्या हो जाएगा, बी बाई एच, तो क्या हो जाएगा बी बाई एच, तो बी क्या होगा, साइन ए के हिसाब से लंब कौन है, तो यहां पर क्या होगा, यानी कि लंब कौन है, लंब साइन ए के हिसाब से, एक हिसाब से लंब यही ना एक होगा, और एच का मान क्या निकला है, रूट अंडर निकला है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, यही निकला है, ये लिख दिए साइन ए का। उसके बाद कहता है सेक ए को निकाल देंगे, सेक ए का क्या होता है, एच बाई बी होता है, तो एच का मान रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अब बटे बी का मान बच्चों क्या होगा, एक होगा, एक से भाग देंगे फिर भी क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ही निकलेगा, यही निकलेगा। अब ये निकल गया, थोड़ा छोटा कर दूं इसको, दिखाई देगा ना, एक तो और बच गया बच्चों, इसको निकाल ही देता हूं, ठीक ना। अब क्या बचा, टेन ए का निकालना है, टेन ए का क्या होगा, अरे एक हिसाब से बी था ना, बी था तो यहाँ कॉट लिखेंगे, सॉरी बच्चों यहाँ पर हम ध्यान नहीं दिए, कॉट ए हो जाता, कॉट ए हो जाता। अब देखिए टेन ए का क्या होता है, पी बाय बी होता है क्या, तो पी बाय बी होता है, तो हमको एक हिसाब से पी कौन होता है, तो ये होता है एक वाला, और बी कौन होता है, तो कॉट ए वाला, तो कॉट ए। अब इसका देखेगा, ये आंसर मिलाइए और ये आंसर मिलाइए और ये आंसर मिलाइए, तीनों का तीनों आंसर मिल चुका होगा, है ना। ये आपका क्वेश्चन था त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, ये 5 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक ना, बहुत ज़्यादा। और अगर क्लास समझ में आई तो जो भी बच्चे अगर इस लिंक पर नए आए होंगे, इस चैनल पर नए आए होंगे, तो वह सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि 10th का लगातार आपको वीडियो मैथ के रूप में मिलता चला जाएगा, ठीक ना। और क्रैश कोर्स जल्द ही स्टार्ट करने वाले हूँ बच्चे, क्योंकि क्रैश कोर्स हम लोग 4 महीना का ही चलाते हैं, 4 महीना में आपको पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करके ऑल सब्जेक्ट में देंगे, ठीक ना। तो क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होगी, ठीक ना। तो इसी के लिए देखें, अब अगला क्वेश्चन आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ले लिए, चले आगे। अब अगला आइए, अगला क्वेश्चन क्या करना चाहता है, दूसरा क्वेश्चन, कोण ए के लिए कहता है, छोटा कर देता हूं, क्या कहता है, कोण ए के लिए, कोण ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। सेम बात है, सेक ए के पदों में कहा ज्ञात करने, सेम त्रिभुज बना देंगे, ठीक ना, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको समकोण का चिन्ह दे दें, सेक ए के पदों में कहा ज्ञात करने, सॉल्व,
चलिए सॉल्व करते। सेक थीटा का फॉर्मूला h बाई बी होता है, आप पढ़ चुके हैं। साइन थीटा का पढ़ा दिए हैं पहले ही, p बाई एच। कॉस थीटा का b बाई एच। टेन थीटा का p बाई बी। और कॉट थीटा का यानी b बाई पी। और सेक थीटा का यानी h बाई बी। और कॉट थीटा 3 2 5 कॉसेक ना होगा, कॉसेक थीटा h बाई पी। ये सबको सब आप फार्मूला आप जानते भी हैं। वैसे देखिए सेक का फार्मूला h बाई बी है लिखा हुआ यहाँ पर, तो h बाई बी हमने लिख दिया। अब क्या कहता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। h का मान क्या है, सेक है, h कभी चेंज नहीं होता है किसी में भी। लेकिन b है तो a में है तो सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। सामने वाला कोण लंब हो जाएगा तो a में है, अगर इसके सामने वाला कोण लंब होगा तो b कौन कहलाएगा, तो b तो यही कहलाएगा ना। तो ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। इस हिसाब से चलेंगे, ठीक ना। तो अब देखिए BC क्या होगा, हो गया है। चलिए आप देखिए BC हमको निकालना है। थोड़ा इधर मोबाइल था इसी के लिए उधर ध्यान चला गया। तो BC का जो है निकालना है, तो BC बराबर यानी आधार बराबर क्या होगा, आधार निकालना जानते हैं ना। तो कर्ण का यानी AC का स्क्वायर माइनस क्या होगा, AB का स्क्वायर होगा। तो BC बराबर आप जानते हैं, तो BC AC का मान कितना, सेक है, सेक स्क्वायर A माइनस AB का क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 लगा दीजिए। कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पर स्क्वायर लगाना था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। BC बराबर स्क्वायर लगा ही देते बच्चों, नहीं तो कहेंगे कि नहीं सर 1 में स्क्वायर लगाए 1 में नहीं लगाए। तो चलिए सेक स्क्वायर ए लगा दिए और 1 का स्क्वायर लगा दिए। सेक ए का स्क्वायर क्या होगा, गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ए होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। क्या BC हमारे पास क्या निकल के नहीं आया, BC हमारे पास निकल के आया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये निकल के आया। क्या हमको क्या कहा, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं टोटल, 3 और 3 6 में 1 दे चुका है मान, 1 का मान दिया हुआ है तो हमको कितना निकालना है, 5 निकालना है। सेक दिया हुआ है तो सेक को छोड़ बाकी बात सब निकालना है। तो सेक को छोड़ करके निकालेंगे तो किसका, इसका साइन का, साइन ए का p बाई एच होता है। तो a में कौन चेंज हो जाएगा, लंब, सामने वाला कौन लंब क्या होगा, सेक स्क्वायर a माइनस 1 होगा सर, सामने वाला लंब मतलब ये मान, h का मान क्या है, सेक है, तो सेक के। चलिए आप देखिए साइन निकाल दिए, कॉस a निकालते, कॉस a का b बाई एच होता है। तो सर a के हिसाब से b कौन होगा, तो ये तो p हो गया, ये क्या होगा, b होगा, ये h होगा। तो इसके हिसाब से b होगा, ये 1 होगा, और h का मान क्या है, सेक ए हो गया। कॉस tan निकालेंगे, tan a क्या होता है, p बाई बी होता है। a के हिसाब से लंब क्या है, लंब है सर रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, अब बट्टा b कौन है, तो b 1 है सर, 1 से भाग देंगे उतना ही निकलेगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 निकलेगा। कोई दिक्कत है, tan के बाद क्या निकालेंगे, कॉट निकालेंगे, इसका अपोजिट लिख दीजिए, अपोजिट लिख देंगे क्या होगा, ये b है ऊपर जाएगा p नीचे जाएगा, तो मान ऊपर जाएगा ये नीचे चल जाएगा, सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो गया। ये कॉट निकल गया, 4 निकाले, 1 ठोर निकलना बचल है, क्या निकलेगा, कॉसेक बचल होगा, कॉसेक ए। h बाई क्या होगा, p होगा, h का मान कितना है, सेक है, तो सेक a और p का मान, p का आता है, p कौन है, a के हिसाब से p ये है, तो रूट अंडर हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चों, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, ये हो गया आपका आंसर। क्या ये निकाल दिए, इतना तक समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिए अगर समझ गए हैं तो, ले लिए।
चलिए अगला, कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बस बनाना है एकदम बेटर ढंग से। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अब ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करूं, देखिएगा। आपको हम बताए थे साइन का पूरक क्या होता है, साइन का सर कॉस होता है पूरक, पूरक जानते हैं ना, पूरक, पूरक क्या लिखेंगे, पूरक, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा नीचे लिखूं, पूरक, पूरक, पूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, 8.3 जाकर के देखिएगा, उसमें बताएं पूरक कोण के बारे में। तो दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, उसे हम पूरक कोण कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, साइन का पूरक क्या होता है, कॉस, कॉस का पूरक क्या होगा, साइन होगा। और टेन का पूरक क्या होगा, टेन का पूरक सर कॉट होता है, तो कॉट का पूरक क्या होगा, टेन होगा सर। और सेक का पूरक क्या होगा, सेक का कॉसेक होगा, तो कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक का क्या होगा, तो सेक होगा सर। ये पूरक है, ये पूरक कोण, जैसे 30 डिग्री का पूरक क्या होता था, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री कैसे पुराएंगे, 30 देने हैं, 90 में 30 दिया तो कितना बच गया, 60 है ना बचा, तो इसी के लिए 30 का पूरक क्या होगा 60, 60 का पूरक क्या होगा 30। अगर 40 का पूरक पूछा जाएगा तो 40 में कितना और जोड़ेंगे, जो 90 पूरेगा, तो हमको पता है 50 जोड़ेंगे तो 50 होगा। 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, 50 डिग्री। आपको पूछा भी जाएगा ऑब्जेक्टिव में बताएं, यानी 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है, 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है, सब क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक ना। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो साइन, साइन का पूरक क्या होता है, साइन का पूरक क्या होता है, कॉस होता है सर, तो कॉस स्क्वायर लगल, स्क्वायर लगाइए। पूरक कोण कितने डिग्री, 90 डिग्री का, दो कोणों का योगफल कितने 90 डिग्री, 90 डिग्री में कितना डिग्री दे चुका है 63, 90 में 63 दिया तो कितना बचा, कितना और जोड़ेंगे जो हमको 90 होगा, तो आपको 27 जोड़ेंगे, 27 जोड़ लीजिए, क्या पुर जाएगा। तो देखिए प्लस, अब इसके बाद ये ज्यों का त्यों क्या कर दीजिए, उतार दीजिए, इसको 27 डिग्री को उतार दीजिए साइन में, बट्टा क्या है कॉस, कॉस का पूरक क्या होता है, सॉरी कॉस का पूरक क्या होता है, कॉस का पूरक क्या होगा, साइन होगा, तो कॉस का पूरक क्या होता है, साइन होता है, तो साइन लिखेंगे, स्क्वायर लगल स्क्वायर, 90 में से कितना 17 घटा के लिखेंगे तो कितना होगा 73 डिग्री होगा, ठीक ना। अब प्लस क्या होगा, ये ज्यों का त्यों क्या कर देंगे, उतार देंगे, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, एक को करेंगे एक को उतार देंगे। देखिए अब क्या होगा, कॉस स्क्वायर उतर गया, पूरक कोण दोनों में से कौन है, तो पूरक कोण यही ना घटा के लिखे थे, 27 लिखे, 27 लिख देंगे, प्लस इसमें क्या कुछ होने की है तो इसको उतार देंगे, साइन स्क्वायर कितना डिग्री 27 डिग्री हो गया, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर, पूरक कौन है दोनों में से 73 है, 73 डिग्री लिख दिए, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री लिख दिए। अब आप एक और फार्मूला जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हम प्रूफ कर चुके हैं शुरू में, आप देख सकते हैं वीडियो, डेमो के रूप में दिए होंगे, डेमो 1 डेमो 2 या डे 1 डे 2 के रूप में हम दिए होंगे, त्रिकोणमिति में आप देखिएगा शुरू वाला वीडियो, उसमें ये फार्मूला प्रूफ कर दिए हम लोग, ठीक ना। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, देखिए थीटा का मतलब हुआ दोनों का मान सेम होना चाहिए, 27 है तो यूँ 27 है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर 27 है, कोई दिक्कत है, प्लस कॉस स्क्वायर, तो प्लस में नहीं है, कुछ नहीं है पीछे, तो प्लस जरूर छिपल है, तो कॉस स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान यहाँ कितना था 27 था, तो यहाँ भी 27 होना चाहिए, तो ये भी वही बात है, दोनों सेम है। इसका वैल्यू क्या आएगा, ऊपर वाला का 1 आएगा सर, और नीचे वाला का भी क्या आएगा 1 आएगा, अब भाग देंगे तो क्या निकलेगा 1 निकलेगा, यही तो आपका आंसर आ गया, यही तो आपका आंसर आया। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहेंगे, थोड़ा छोटा कर दूं, हाँ स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ले लिए। अगला क्वेश्चन चले, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाहता है,
तीसरा नंबर है, तीसरा का दूसरा। अब कहता है इसको सॉल्व करने के लिए हल करेंगे इसको। देखिए साइन, साइन का पूरा क्या होता है अभी तुरंत बताए। साइन का पूरा कॉस, अब पूरा कौन कितने में से 90 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 जाएगा तो कितना बचेगा 65 है ना, 65 बचेगा। इसको हम एक को हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, एक को करेंगे एक को छोड़ देंगे, कॉस 65 छोड़ दिए प्लस, अब एक को करेंगे कॉस का पूरा क्या होगा साइन होगा, साइन 90 डिग्री में से 25 घटाओ कितना बचेगा, 25 घटाओ कितना बचेगा 65 बचेगा सर, 65 लिख दिए। एक को छोड़ देंगे साइन 65 डिग्री को छोड़ दिए। अब उसके बाद आपको पता है कॉस का कॉस दोनों में से पूरा कौन लिखे 65 डिग्री सर लिखे 65 डिग्री, फिर इनटू कॉस क्या होगा 65 डिग्री उतर जाएगा ये, प्लस साइन, साइन उतार दिए, दोनों में से पूरा कौन है 65 डिग्री है सर 65 डिग्री, इनटू साइन कितना डिग्री 65 डिग्री लिख दिए। कोई दिक्कत है, कॉस कॉस को गुना करेंगे क्या होगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री होगा, प्लस साइन साइन गुना करेंगे साइन स्क्वायर 65 डिग्री होगा। कोई दिक्कत है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर अभी तुरंत बताएं इसका थीटा का मान जब सेम हो तो यह क्या होगा आंसर 1 होगा। चूंकि आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इस फार्मूला की यूज करके यहाँ पर बैठा सकते हैं। ये आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आउट लेना चाहेंगे ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आउट ले लिए। चलिए अगर अच्छा लगता जा रहा है तो जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, और लाइक जरूर लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और शेयर करना भी मत भूलिएगा। शेयर जरूर करिएगा बच्चों, क्योंकि आप लोग के लिए ही हम जो भी करते हैं आप लोग के लिए ही करते हैं, तो इसी के लेकर के आप शेयर जरूर करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि आप भूल जाएंगे शेयर करना तो फिर दिक्कत है। 10 सेकंड लगती है, 10 सेकंड में आप जितना को आप शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शेयर जितना करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। अभी आप लगातार देखते हैं कि सब्सक्राइब बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसी के लिए हम क्लास भी लगातार देते जा रहे हैं, ठीक ना। तो इसी के लिए देखिए आगे चले, अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आउट लिए थे, हाँ ले लिए थे। चलिए सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प को पुष्टि भी करना है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में से ये ऑप्शन लाना है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो आपको हल करना है, हल करके देखना है इसमें से क्या कॉमन आएगा 9, दोनों में है 9, 9 कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचा आपके पास सेक स्क्वायर ए माइनस, सर 9 कॉमन ले चुके हैं तो हमारे पास बचा tan स्क्वायर। आप जानते हैं कि सेक थीटा का फार्मूला जानते हैं, सेक थीटा का क्या होता है h/b होता है, और tan थीटा का फार्मूला जानते हैं, tan थीटा का p बाय क्या होता है b होता है, यही ना होता है। तो देखिए 9 का 9 उतार दीजिए। अब क्या करेंगे, अब इस फार्मूला को हम देखते हैं, सेक क्या लिखल है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यही लिखा हुआ है। सेक का फार्मूला क्या होता है h/b, स्क्वायर कर देंगे, माइनस p बाय क्या लिख देंगे b, स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत है, h का स्क्वायर h स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस p का स्क्वायर p स्क्वायर, h का स्क्वायर h स्क्वायर, लघुत्तम लेंगे, सॉरी b स्क्वायर होगा ना, b स्क्वायर, लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा b स्क्वायर, ठीक ना। तो b स्क्वायर से b स्क्वायर में भाग देंगे एक बार में, एक को h स्क्वायर से गुना करेंगे, h स्क्वायर माइनस है माइनस, फिर b स्क्वायर से b स्क्वायर में भाग देंगे एक बार में, एक को p स्क्वायर से गुना करेंगे p स्क्वायर। आप देखिए ये किसका फार्मूला है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यानी कि कर्ण, यानी कि आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला पाइथागोरस में बता चुके हैं। तो आधार का ये किसका फार्मूला, आधार का, अगर मान लीजिए यहाँ पर रूट कब चरल है, जब यहाँ स्क्वायर नहीं लगल है तब, अगर यहाँ स्क्वायर लग जाएगा तो यहाँ रूट हट जाएगा। तो क्या यहाँ रूट नहीं चरल है, ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, बी स्क्वायर का वैल्यू होता है, ये देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके लिए बी के लिए, तो बी स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिए, क्योंकि इधर स्क्वायर लगा इधर स्क्वायर लगाएंगे तभी, अगर स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक ना। और बी स्क्वायर नीचे में है तो बी स्क्वायर क्या बार में करता है, एक बार में करता है, एक लिख दिए। तो क्या इसका जो है हल कर कितना आया, काट कूट के 1 आया, इसका हल करने पर 1 आ रहा है, तो 9 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 9 होगा। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बच्चों,
नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि आपको कोई पूछे तो बनाएंगे इसी प्रकार से। ले लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ले लिए। आगे चले, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है क्वेश्चन, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो क्या है 1 प्लस टेन थीटा। टेन का फार्मूला क्या होता है टेन थीटा का, अभी तुरंत बताएं टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा का 1 बाय कॉसेक थीटा, और टेन थीटा हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का 1 बाय सेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा का 1 बाय साइन थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा होता है, 1 बाय क्या कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, तो इसका दो सूत्र होता है बच्चों, 1 बाय कॉट थीटा भी होगा, और कॉट थीटा का कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, और 1 बाय टेन थीटा होता है। हो गया। ये फार्मूला 6 का 6 आप याद रखिएगा, ठीक ना। ये 6 का 6 फार्मूला याद रखिएगा, आसानी से याद रखिएगा ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अब 10 का फार्मूला यहाँ से लीजिए। 10 का फार्मूला ये बहुत कम उपयोग करना है, इसको उपयोग ज़्यादा करना है। तो 10 का फार्मूला जो है क्या होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, लिख देंगे। कॉस थीटा लिख दिए, प्लस है तो प्लस सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा का देखिए सेक थीटा का 1 बाय कॉस, तो 1 बाय क्या लिख देंगे कॉस थीटा, लिख दिए। कोई दिक्कत, इंटू है तो इंटू, 1 है तो 1। कॉट थीटा, कॉट थीटा का देखिए कॉट का थीटा क्या होता है ये फार्मूला, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, लिख देंगे। माइनस है माइनस कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 बाय साइन, 1 बाय क्या लिख देंगे साइन थीटा। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं है। तो देखिए अब क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके नीचे कुछ नहीं, एक लगाइए, इसका एलसीएम लीजिए, क्या होगा कॉस थीटा। ऑब्जेक्टिव है, आंसर कोई एक आएगा लेकिन सॉल्व करके देखना है, ठीक ना। तो देखिए इससे पहले वाला में क्या लिखे थे आंसर, ठीक नहीं लगाए थे क्या, ठीक नहीं लगाए थे। देखिए आंसर क्या होगा 9, 9 मतलब ये होगा आंसर इसका, इसका आंसर ये होगा, बी होगा, ठीक ना। और इसमें अभी तो आइए रहे हैं, तो इसका लघुत्तम क्या लिए कॉस लिए, 1 से भाग दीजिए कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा को 1 से गुना करिए, कॉस थीटा ही होगा। प्लस है प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग दिए एक बार में, 1 को साइन से गुना करिए साइन थीटा होगा। प्लस है प्लस फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग दिए एक बार में, 1 को 1 से गुना करिए 1 ही होगा। कोई दिक्कत है। अब इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा के लघुत्तम इसका लीजिए, क्या होगा साइन थीटा होगा। 1 से भाग दीजिए साइन थीटा में, तो साइन थीटा मतलब साइन थीटा को 1 से गुना करिए साइन थीटा होगा। प्लस है प्लस फिर साइन थीटा में भाग दीजिए एक बार में, 1 को कॉस से गुना करिए कॉस थीटा ही होगा। माइनस है माइनस साइन थीटा में भाग दीजिए एक बार में कटेगा, 1 को 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा 1 होगा। भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हो वैसे बना रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये और ये सेम है, सेम है, इसका क्या कर देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर होगा। अब ये नीचे वाला गुना करिए कॉस थीटा इंटू क्या लिखेंगे साइन थीटा, लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है बच्चों, दिक्कत है आप लोग तो बताइएगा कमेंट्स में, कमेंट्स बताइएगा ताकि आप लोग को हम फिर दिक्कत दूर कर दें, है ना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको बैठा लीजिए, a प्लस बी को होल स्क्वायर पर बैठा लेंगे। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab सर प्लस बी स्क्वायर होता है, इन फार्मूला होता है बच्चों। इस फार्मूला पर इसको बैठा सकते हैं आप। तो देखिए इसको a मान लीजिए, इसको a इसको b मानिए। a स्क्वायर मतलब क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब प्लस का आता है 2ab, 2 गुने a का मान कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब b का मान का आता है तो b का मान क्या है साइन थीटा, साइन थीटा। प्लस तो प्लस b स्क्वायर, b का मान क्या है साइन
स्क्वायर थीटा लगा देंगे, डायरेक्ट गुना कर दिए। एक का स्क्वायर क्या होता है? एक होता है, कोई दिक्कत है? अब क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिख दिए। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं है ना? अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या करें? साइन स्क्वायर थीटा एक जगह कर लें। देखिए स्क्वायर वाला एक जगह कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस क्या बचा? 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब -1 है तो 1 लिख देंगे। अब बट्टा जो है सो लिख दीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दिक्कत है भी नहीं ना है? तो आगे चलिए, आगे क्या होगा बच्चों कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अभी तुरंत बताए थे कॉस स्क्वायर थीटा हो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो तो वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ओके, ये दोनों का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। इतना का 1 हो गया तो प्लस क्या बचा? 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। -1 है तो -1 उतार दीजिए, बट्टा क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यही ना, ये माइनस में ये प्लस में कट गया तो हमारे पास बचा क्या? 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बट्टे में क्या बचा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यही ना बचा? साइन से साइन काट दीजिए, कॉस से कॉस काट दीजिए, बचा क्या आपके पास? 2 बचा, 2 बचा, 2 आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत है? 2 देखिए ऑप्शन में है, 2 है ऑप्शन में, सी वाला। ये ऑप्शन का आंसर होगा, सी होगा। क्या इसका स्क्रीनशॉट आउट लेंगे? दिखाई देगा? थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? क्वेश्चन नहीं भी लिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आंसर से आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। किताब में क्वेश्चन होगा ही, किताब से भी क्वेश्चन ले सकते हैं। हो गया? इसका स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिए, ले लिया। चलिए अगला, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को भी छोटा कर दे, छोटा ही कर देते हैं, बहुत बड़ा है इसी के लिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हल करेंगे, सेम है तो अभी तुरंत बताएं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cosec थीटा होता है सर, ठीक ना। और cosec का क्या होता है? ठीक ना, 1/sin थीटा होता है, ठीक ना। ये पहला वीडियो में जाके देखिए, बताए होंगे। और इसके बाद cot थीटा का क्या होता है? cos थीटा बटे साइन थीटा होता है। और एक और फार्मूला होता है 1/tan थीटा होता है ये। और उसके बाद cos थीटा का अगर देखेंगे तो cos थीटा का 1/sec थीटा होता है। और sec थीटा के देखेंगे तो 1/cos थीटा होता है, ठीक ना। और उसके बाद tan थीटा का देखेंगे तो साइन थीटा बटे क्या होता है? cos थीटा होता है। और एक और फार्मूला होता है 1/cot थीटा। ये बहुत कम यूज होते हैं, ठीक ना। ये सरसमीका है, इसी के लिए बहुत कम यूज होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे कॉट या tan में, ये दोनों यूज करेंगे। बाकी बात चलिए, सेक का फार्मूला देखिए, वहाँ सेक का, सेक क्या है? सेक का क्या बताना चाहता है? 1/cos, तो 1/cos लिख दीजिए। ए है, ए लगा हुआ है क्वेश्चन में तो ए लगाइए। प्लस है प्लस, tan का देखिए, tan का क्या है? tan का है साइन बटे कॉस, तो साइन ए बटे कॉस ए लिखेंगे। 1 माइनस साइन ए उतार देंगे इसको, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। एक साइड करेंगे, एक साइड को उतारते चल जाएंगे। इसका लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा? कॉस ए, क्योंकि प्रूफ भी हमको जो करना है उस हिसाब से बनाना भी पड़ता है। कॉस से कॉस में भाग दीजिए, एक बार में कटेगा। एक को एक से गुना करिएगा, क्या होगा? एक होगा। प्लस है प्लस, फिर कॉस से कॉस में भाग दीजिए, कॉस से कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे, एक बार में कटा। एक को साइन से गुना करेंगे, साइन ए होगा। चलिए 1 - sin ए उतार दिए, ये ज्यों का त्यों
कोई दिक्कत है? ये उतार देंगे। अब ऊपर वाला को इससे गुना कर दीजिए, क्या होगा? क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस माइनस माइनस, साइन को साइन से गुना करेंगे, साइन स्क्वायर ए होगा, बट्टा क्या होगा? कॉस ए। अब आप एक और फार्मूला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सॉरी, रूट लिखते हैं, रूट नहीं होगा बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक ना। अगर साइन सोचे थीटा लिखेंगे, साइन थीटा, तब ये रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर लगा इसीलिए नहीं। और कॉस स्क्वायर कोई पूछेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों को दोनों फार्मूला याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्या दिखाई नहीं दे रहा फार्मूला? तो थोड़ा इधर ही कर लेता हूँ, अब दिखाई देगा। चलिए, तो ये फार्मूला जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर क्या है? ए लगल है तो इनमें एन लगाएंगे, और नीचे में क्या है? कॉस है तो कॉस। क्या वो कॉस है? तो देखिए में डबल है सर, कॉस दूगो है तो 2 ठो लिख देंगे, कॉस ए गुने कॉस ए। अब बट्टा क्या कर देंगे? कॉस ए है तो कॉस ए लिख दीजिए, एक कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा क्या आपके पास? कॉस ए बचा। यही आपका आंसर हो जाता है, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? चौथा हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिए आप लोग, ले लिए। अगला चलते हैं, ये उम्मीद करके लास्ट ही क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं ना, नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं हम लोग। अभी तुरंत बताएं, 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन का, टेन थीटा का दो तरह से डायरेक्ट सूत्रों लगा सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा क्या होता है? अब तुरंत बताएं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। इसको अपोजिट कर देना है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो 1 का 1 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, और टेन का फार्मूला साइन ए लगल है तो साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, कोई दिक्कत है? अब बट्टा है तो बट्टा 1 है तो 1 प्लस कॉट का लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बट्टा क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए। हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं लगा ले, एक लगाइए, लघुत्तम लीजिए। इसका लघुत्तम क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए होगा। एक से भाग दीजिएगा कॉस स्क्वायर में, तो कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए को एक से गुना करिएगा, क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए होगा, प्लस है प्लस। अब कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए में भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा, एक को साइन स्क्वायर से गुना करिएगा, साइन स्क्वायर ए होगा। कोई दिक्कत है? मीन बट्टा बट्टा लगा देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं, लघुत्तम लीजिए, 1 कहते हैं, लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए आएगा, एलसीएम आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? तो एक से भाग देंगे साइन स्क्वायर में, तो साइन स्क्वायर, एक से भाग देंगे साइन स्क्वायर में तो साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर को एक से गुना करिए, साइन स्क्वायर ए होगा, प्लस है प्लस लगाइए, इससे इतना भाग दीजिए, एक बार में कटेगा, एक को कॉस स्क्वायर से गुना करिए, कॉस स्क्वायर ए होगा। कोई दिक्कत है? इसका फार्मूला क्या होता है? आप पढ़ चुके हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उल्टा करिए चाहे सीधा करिए, उल्टा वही होगा, फार्मूला वही होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर ए दोनों में है, इसको मान लीजिए थीटा है तो इसका 1 होगा, ये ज्यों का त्यों क्या होगा? उतर जाएगा। इसका क्या होगा बच्चों? इसका भी तो 1 होगा, इसका ज्यों का त्यों क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। कोई दिक्कत? इसको आप क्या करें, ये 1 बट्टे नीचे लिख दो, क्या जगह जगह नहीं, 1 बट्टे क्या है? 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए, ये भाग में है, उछट जाएगा, पलट जाएगा, पलटेगा तो साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए ऊपर और एक नीचे, एक को साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, और कॉस स्क्वायर ए को एक से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर ए होगा। साइन बट्टा कॉस किसका होता है? तो टेन स्क्वायर ए होता है।
तो साइन 10 स्क्वायर ए, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। इससे पहले वाला हम ऑप्शन नहीं लगवाए, आपको क्या था, कॉस ए आया, कॉस ए, टिक लगा दीजिएगा। टिक हम नहीं लगाए थे, बना देते हैं तो टिक ध्यान नहीं रहता है टिक लगाने का, ठीक ना। ये स्क्रीनशॉट आप लास्ट वाला ले लीजिए, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबका ले चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 तक आज खत्म हो गया बच्चों, ले लिए होंगे। चलिए आज जो है 4 तक खत्म कर चुके हैं, और फिर नेक्स्ट डे आपको इससे आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और बेटर ढंग से बताएंगे। और आप अगर इस चैनल को नए अगर बच्चे देख रहे होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचती है, तो मोबाइल पर पहुंचने के बाद आप क्या होते हैं, क्लास आप देख सकते हैं इसको आसानी से, ठीक ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपने करीबियों में यानी दोस्तों में, अपने सहपाठियों में, अपने मित्रों में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिलेशन में, सभी को आप शेयर करिए इस वीडियो को। 10th क्लास में जो भी बच्चा पढ़ रहा होगा उसको शेयर करिएगा, तो वह अपना क्लास करके अपना जो भी प्रॉब्लम है मैथ का वो प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है बच्चों, आप लोग शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लास्ट में एक कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कि कैसा आज का क्लास लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।